आपको नीट 2027 के अंदर एक अच्छी रैंक चाहिए या फिर सीट चाहिए और आप एक 12th ऑनगोइंग स्टूडेंट हो या फिर आपके नीट 2026 के अंदर 200-300 मार्क्स आ रहे हैं और आपको री नीट से कुछ खास उम्मीद नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आफ्टर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 34 इन नीट यूजी एंड 99.9 परसेंटाइल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन जेईई मेंस और टॉपर्स के साथ रह के मुझे ये 5 स्टेप्स पता चले जो एक सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 स्टेप आपके पिलर्स की तरह काम करती है। अगर आपका एक भी पिलर वीक रह जाता है तो आपके घर गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू गेट अ गुड रैंक इन नीट 2027। तो हम बिना देरी किए स्टेप 1 पे चलते हैं। तो स्टेप 1 है यू मस्ट हैव अ प्लान। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हमें पता तो रहना चाहिए हम जहां जा रहे हैं किस रास्ते को फॉलो करेंगे। ये प्लान ईयरली हो सकता है, वीकली हो सकता है या फिर डेली हो सकता है। ईयरली प्लान कौन सा है? आप किसी भी ऑफलाइन बैचेस में हो या फिर ऑनलाइन बैचेस में हो तो वो ईयरली प्लान होगा कि आपका एक डेट कब है जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर मेरी माने तो आपका सिलेबस फेब तक होना चाहिए, तो आप फेब का टारगेट बनाओ। आप जिस बैच में भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप ट्राई करो कि फेब तक सिलेबस फेब एंड तक हो जाए कंप्लीट। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए मैं एक लेक्चर के लिए सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो किसी की बातों में आके स्पीड फॉरवर्ड करके नहीं देखना है, स्पीड बढ़ा के नहीं देखना, 1.5x 2x नहीं देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में पढ़ लो और फिर उसी चीज को फिर से दोबारा आपको टाइम देना पड़े। तो फर्स्ट टाइम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई देरी नहीं है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम डेली प्लान्स पे। डेली प्लान्स क्या होते हैं? डेली प्लान्स इक्वल्स टू डू लिस्ट। आपको रात में सोते वक्त या फिर आपको सुबह उठते ही आपको एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है कि आप उस दिन में क्या करने वाले हो सेल्फ स्टडी के दौरान। जैसे ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के क्लासेस ज्यादा लंबे चलते हैं तो उनके पास 6 आवर्स होते हैं, तो 6 आवर्स को आप डिवाइड कर लो 2-2 आवर्स में पर सब्जेक्ट और फिर उसका प्लान बनाओ जो आप आज उस 2 आवर्स में उन सब्जेक्ट पे क्या काम करोगे। उसका होमवर्क करोगे, रिवीजन करोगे या जो भी मॉड्यूल सॉल्व करोगे। जैसे फ्रेशर्स हैं जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है कि उनके पास ज्यादा टाइम मिलता है, 8 आवर्स मिल जाते हैं क्योंकि उनके 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ही होती हैं। तो आप 6 आवर डेली वाले को दो एंड 2 आवर्स आप 11th के रिवीजन पे लगा सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में काफी टाइम रहता है और 2 आवर्स देना बहुत ही ईजी है 11th वाले पार्ट को। तो ये हो गया आपका डेली का प्लान। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है फिक्स्ड रिसोर्सेज। हमारे पास एक फिक्स्ड रिसोर्सेज होना चाहिए किसी भी जर्नी को शुरू करने के लिए और फिक्स्ड रिसोर्सेज होने से ये भी फायदा है कि आप एंड में आप रिवीजन को ट्रैक कर सकते हो कि कहां से रिवीजन करना है। अगर आप रैंडम रिसोर्सेज पर होगे तो एंड में आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। अगर बायोलॉजी में बात करें तो आपके पास वन एंड ओनली एक ही है, दैट इज एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी की मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है और साथ में कोई एक बुक रखनी है जिससे प्रैक्टिस करनी है। बट एक चीज और होता है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके हर एक लाइंस पे कमांड होना चाहिए बायोलॉजी के अंदर में। इसके लिए आप मीमोनीट ऐप यूज कर सकते हो। इस ऐप की अच्छी फीचर क्या है कि इसमें 45,000 प्लस क्वेश्चंस हैं इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए और हर एक एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चंस डिराइव्ड है। बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका देता है एनसीईआरटी की हर एक लाइन से, जिससे आप एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा और आप इजीली कर ले जाओगे क्योंकि आपके पास पहले से वो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो उस ऐप के अंदर हैं। आपके पास जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो ऑलरेडी आपको ऐप के अंदर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। और इस ऐप में एक और अच्छी फीचर है कि इसका एल्गोरिथम आपको बताता है कि कब आपको रिवीजन करना है और ये ऐप आपको हर क्वेश्चंस को 7 टाइम्स रिवाइज करा देता है जिससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली एक आंसर्स को टिक कर सको। साथ में इस ऐप में एक और सेक्शन है दैट इज गाइडेड लर्निंग। ये गाइडेड लर्निंग का सेक्शन आपको बताता है कि आप एक नीट 2027 के लिए पर डे का प्लान कैसा होगा। तो इस ऐप को एक बार आप जरूर चेकआउट करना टू गेट बेटर रिजल्ट, टू गेट बेटर रैंक। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरी माने तो अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो फिक्स्ड रिसोर्सेज जैसे कि आप फिजिक्स में क्या क्या कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले क्लास नोट सॉल्व करना है हर चीज के लिए। क्लास नोट्स के बाद आपको एक मॉड्यूल्स या फिर कोई रेफरेंस बुक में आप डीसी पांडे या जो भी बुक पसंद हो आपको, एचसी वर्मा, जो भी सॉल्व करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी सॉल्व करो बट एक रेफरेंस बुक या मॉड्यूल सॉल्व करो। मेरे हिसाब से मॉड्यूल ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि उसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको जेईई और नीट के पीवाईक्यूज करने हैं जो कि मस्ट है आज के टाइम पे। अगर जेईई के पीवाईक्यूज आप सारे करके जाते हो तो नीट का 45 to 45 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। कितना भी टफ आए जेईई मेन से टफ नहीं आ सकता है। अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होना या रुकने वाला नहीं है। ये हो गई फिजिक्स की। केमिस्ट्री में बात करें तो आपको केमिस्ट्री में क्लास नोट्स फॉलो करने हैं, साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी।
भी, और उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, और साथ में एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए करना है एटलीस्ट, एंड आपको नीट और जेई का पीवाईक्यू इसमें भी करना है। अगर आप जेई का पीवाईक्यू स्किप करना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, आप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, का कुछ खास नीड नहीं है, बट हाँ नीट के पीवाईक्यू आपको करने हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बहुत ज्यादा इनफ होते हैं, काफी अच्छे वैरायटी के और अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और साथ में आपको एक मॉड्यूल या कोई भी रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है। बेटर होगा कि आप किसी मॉड्यूल को यूज करो। अब आते हैं हम स्टेप थर्ड पे, दैट इज रिवीजन। ये आपके जर्नी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पढ़ हर कोई लेता है, लेक्चर हर कोई ले लेता है, और क्वेश्चंस भी हर कोई एक बार प्रैक्टिस कर लेता है, बट जब हम एग्जाम में आंसर टिक करने जाते हैं तो हमको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है। हर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, उनका एक्सक्यूज यही रहता है हमने पढ़ा था, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पॉइंट इज कि किसने कितना रिवीजन करा, यहीं पर रिवीजन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अपने दिन में से कुछ घंटे हर रोज रिवीजन करना है, रिवीजन ही आपका सिलेक्शन कराता है। मेक श्योर कि रिवीजन को कभी इग्नोर मत करो। पर आपको रिवाइज कैसे करना है? जैसे कि आप 2 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर लेते हो, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 आवर्स की उसको सेल्फ स्टडी में देनी है। अब 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी में आपको 1 आवर में डिवाइड कर दो। 1 आवर में क्या करोगे? आज जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करना है, साथ में जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराया गया वो सारे फिर से अटेम्प्ट करना है। ये आपको उस 1 आवर में करना है। अगले 1 आवर में आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेम टॉपिक के, या फिर आप किसी भी पुराने चैप्टर्स के जो आपके 1 महीने पहले हो गए उसके 2 पीपीटी सॉल्व करने हैं। 2 पीपीटी सॉल्व करने में आपके हार्डली 1 घंटे लगेंगे, और अगर ऐसे 8 पीपीटी है तो आपका रिवीजन 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अल्टरनेट में कर सकते हो, एक दिन मॉड्यूल सेम सॉल्व करा सेम टॉपिक का जो चल रहा है, और एक दिन जाकर रिवीजन करा, तो आपको 4 दिन में 8 पीपीटीज का आप रिवीजन कर ले जाओगे, अगर आप 2-2 पीपीटीज भी रोज रिवाइज कर रहे हो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में करते रहना है। बायो के केस में 1 घंटा रिसेंट वाले टॉपिक्स को पढ़ो और 1 घंटा किसी पुराने चैप्टर की रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लो। ऐसे कर सकते हो आप रिवीजन के लिए। ये तरीका मैं भी फॉलो करता था और आपको करना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है जिससे आपका हर एक चैप्टर फ्लो में रहता है। अब स्टेप 4 पे आते हैं, दैट इज टेस्ट। टेस्ट जो है सबसे इग्नोर्ड पार्ट है, लोग इसको ना अक्सर इग्नोर करते हैं। पॉइंट इज कि उन्हें लगता है कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो उसके वजह से वो टेस्ट स्किप कर देते हैं। अब पॉइंट इज कि जब आप नीट का एग्जाम दोगे, नीट का रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने, पूरी फैमिली के सामने और आपके सामने भी आना ही है, तो आप कब तक खुद को छुपाते फिरोगे? इससे बेटर कि अभी आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाए। तो अगर टेस्ट का रिजल्ट आता है और आप उसको इंप्रूव करते हो तो नीट में बेटर रिजल्ट आ सकता है। बट अगर आप उसको छुपाते हो, इग्नोर करते हो, दिखाते ही नहीं हो, देना ही नहीं चाहते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा और नीट का अल्टीमेटली रिजल्ट खराब आएगा और सब देख ही लेंगे। तो जो टेस्ट का पर्पस है वो आपकी गलतियों को सही करना है, तो उसको उस तरीके से ही लो। इस तरीके से नहीं कि उसके मैक्सिमम स्कोर करना है, पर्पस इसकी इससे सीखना है कुछ। और हाँ, टेस्ट का फायदा तभी होता है जब आप उसकी एनालिसिस करते हो। अब एनालिसिस करने के लिए क्या करना है? तो आपको सीधा एक नोटबुक लेना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नोटबुक का नाम होगा मिस्टेक नोटबुक। अब आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने सबसे पहले इनकरेक्ट करे और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को लिखो जो आपसे नहीं हुए। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस में विथ रीजन लिखो कि ये गलत क्यों हुआ, वेदर इट वाज कैलकुलेशन मिस्टेक, वेदर इट वाज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। आप उन चीजों को लिखो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब करने जाओ तो आपको याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं इस तरह की गलतियां कर देता हूं। और मेक श्योर कि एक बार जो गलती टेस्ट में हो जाए वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है। इसके लिए आपको वीकेंड्स पे आपको अपने मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब आते हैं स्टेप 5 पे, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये वर्ड्स काफी सुना होगा आपने, और ये वही वर्ड है जो एक लूजर को और एक विनर को डिफरेंशिएट करती है। क्योंकि आपने मेरे कहने पे रिसोर्स भी सेलेक्ट कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आप वीक में वो 2 या 3 दिन ही कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली। आप सोच के देखो, एक आप पानी को बॉईल करने जा रहे हो और आप फ्लेम को एक बार ऑन कर रहे हो, हाई फ्लेम, और फिर बंद कर रहे हो। ऐसा आप बहुत टाइम तक कर रहे हो तो काफी टाइम लगेगा पानी को गर्म होने में, शायद गर्म भी ना हो। तो यही होता है, अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसे में आपको काफी टाइम लग जाएगा सिलेक्शन लेने में। इसीलिए एक कांस्टेंट फ्लेम नीड है जिससे आपका पानी जल्दी गर्म हो पाए। इसीलिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो जो भी करो, जो भी प्लान फॉलो करो, जो भी रिसोर्स फॉलो करो, नो मैटर, मेरा बताया हुआ करो या ना करो, बट कंसिस्टेंट रहना। अगर आप 1 साल कंसिस्टेंट रहते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए ये भी मेरे को बताना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।